बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनटीएन के हवाले से है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो उनका एनटीएन कैसे बनेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो उनका यानी कि एनटीएन कैसे बनेगा, या फिर आप किसी एजुकेशन सेक्टर के अंदर हैं तो उनका एनटीएन कैसे बनेगा। तो सैलरी पर्सन का ये एनटीएन है बेसिकली, और बिजनेस इंडिविजुअल और सैलरी पर्सन का जो एनटीएन है ये ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, थोड़ा फॉर्म में चेंजिंग है। अगर हम थोड़ा फॉर्म में चेंजिंग कर दी जाए तो बिजनेस इंडिविजुअल का बन जाता है वो, और अगर उस फॉर्म लिंक के अंदर जाके हम जैसे भी डिस्कस करेंगे तो जाके करेंगे तो सैलरी पर्सन का एनटीएन बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम डायरेक्ट आ जाते हैं आईआरएस के अंदर। इधर आईआरएस लिख देते हैं हम। यहाँ हम आगे आईआरएस पे इस पे लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो हम आके इधर क्लिक करेंगे, नीचे आप बॉटम में देख रहे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आके हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका सीएनआईसी नंबर है, और लिरिक्स में आके आपने सेलेक्ट करना है मिस्टर या मिसेस जो भी होगा। फर्स्ट नेम के अंदर आके आप लिखेंगे जो आपका फर्स्ट नेम होगा। अगर मिडिल नेम है, अगर आपके यानी कि 3 नाम यानी कि आते हैं, 3 वर्ड हैं नाम के, तो सेकंड बीच में आएगा। अगर आपके 2 हैं यानी कि जैसे मोहम्मद कासिम, मोहम्मद काशिफ, या किसी का नाम ऐसे है सैयद तौकीर अहमद, इस तरह करके अगर नाम है तो 3 है। तो बेसिकली इधर 2 है सिर्फ, तो ये हम मिडिल को छोड़ के लास्ट में आके वो नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आके फिर उसके बाद हम आ जाएंगे करंट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। तो जो आपकी यानी कि सिम की सर्विसेज होगी, जो यूज़ कर रहे होंगे आप, वो अब आप यहाँ पे आकर सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपना नंबर लिख देंगे। तो जो नंबर आप स्टार्ट करेंगे उसको आपने स्टार्ट करना है 00 से, और फिर 92, और उसके बाद डायरेक्ट 3 आप 3 मिला देंगे आगे। सेम एज इट इज़ यहाँ भी आप ये नंबर इसी तरह लिख देंगे। ईमेल पे आके अपनी आप जो आपकी ईमेल होगी वो आप यहाँ आके ईमेल लिख देंगे। ईमेल लिखने के बाद आप नीचे एड्रेस पे आ जाएंगे। एड्रेस इंफॉर्मेशन पे आके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लें जो भी है, हाउस है या फ्लैट है या बंगला है, तो हम हाउस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट के अंदर आप स्क्वायर यार्ड आके सिलेक्ट कर लीजिए, या मरला सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आपको सूटेबल लगे। यूनिट के अंदर आप एड्रेस लिखेंगे।
स्ट्रीट लिखेंगे। और एरिया यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आके आप सिटी लिख देंगे। ये आपने सिलेक्ट कर लिया और कैपेसिटी के अंदर आपने आपके अगर आपकी जगह आपके नाम पे है, घर आपके नाम पे है तो आप ओनर लिख देंगे, अगर नहीं है रेंट पे हैं तो फिर आप ये वाली सेलेक्ट करेंगे बेनामी वाली या लीज वाली, इस पे आके 1% लिख देंगे। अगर ओनर है तो इस पे ओनर सेलेक्ट कर लीजिए और शेयर पे आके 100%। ठीक है, यहाँ पे आके आप लिखेंगे ये जो कोड लिखा हुआ है 1HA, जिस तरह ये टाइप हुआ है ऊपर मेंशन किया गया इसी तरह नीचे आप टाइप करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब आपके पास कोड आएगा, जो SMS पे आएगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और जो ईमेल पे आएगा आपके पास यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे वो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिएगा, देन सबमिट। जब आप ये कर देंगे तो देखें लॉगिन इज आयरस एंड entering your registration number which is your CNC number and password which has been sent on your cell number and email address। अच्छा, आपको अब जो पासवर्ड है वो आपको ईमेल पे और CNC नंबर पे आपने आपके फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे आपको सेंड कर दिया गया है, तो इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे देखें ये ईमेल आई हुई है, इस जगह पे हमारे पास पासवर्ड आया हुआ है। यहाँ से हम ये ले लेंगे अपना CNC नंबर, यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं और आपका देखेंगे पिन नंबर दिया हुआ है और ये कोड दिया हुआ है आपको, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके हम पेस्ट कर देंगे। तो ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, आप लॉगिन हो गए। ये डैशबोर्ड है आपका आयरस का, ग्राफ में कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही। वन 181 ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। अब आप यहाँ आके रजिस्ट्रेशन पे 181 का फॉर्म 181 को हम ओपन करेंगे, यहाँ से हम मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें आके सबसे पहले हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आके आप सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें ओके हैं। इंडिविजुअल
यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है पूरा, यानी कि वो है। इस पे देखें ऑलरेडी क्लिक हुआ है 100% शेयर ये। अच्छा, अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो फिर आगे आप यहाँ बिजनेस इस जगह से ओपन करेंगे तो आप बिजनेस के लिए यानी कि पूरी डिटेल लिख के यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपका ये बिजनेस का एंटिटी बन जाएगा। तो हम एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए या एओपी के लिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर आप एंटिटी बना रहे हैं किसी सैलरी पर्सन के लिए, तो आप ये लिंक पे आएंगे। लिंक पे आने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से ऐड लिंक न्यू सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे जी, आप एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया, इधर से आप इदारा लिख देंगे कोई भी हो, जैसे अब एजुकेशन है। स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो कोई चीज़ सामने नहीं आएगी आपकी। ये देखें मुख्तलिफ यानी कि आ रही हैं एजुकेशन सेक्टर जितने भी हैं। आपका जो सेक्टर जिससे आप रिलेट करते होंगे फेडरल की, यानी कि आप अगर एजुकेशन को कर रहे हैं जहाँ की भी, यानी कि आप वो हैं या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। ये देखें ये सारा यानी कि एजुकेशन सिस्टम जितना भी है उनके एंटीन वगैरह यहाँ आ रहे हैं। आपको अगर नाम पूरा पता होगा तो आप पूरा यहाँ पे लिखेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप डाल्टा के अंदर यानी कि आप कहीं काम कर रहे हैं या आप लिप्टन के हैं या किसी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे उस बैंक का नाम लिख देंगे तो वो आपके पास सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे आप। नाम एज इट इज़ सही लिखना ज़रूरी है। या अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हैं या कोई भी कंपनी के अंदर है, अगर आपको नाम उसको सही से पता है तो वो लिख दीजिएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं आपको बता दूं कि मैं किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हूं, तो मैं एजुकेशन इधर लिख के उसको रिसर्च कर लूँगा। इससे रिलेटेड जो आपसे रिलेटेड होगा, या अगर आपको एनटीएन पता है तो डायरेक्ट आप एनटीएन लिख सकते हैं, तो उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एजुकेशन का जो इदारा है आपका जहाँ आप काम कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये है। ये जैसे कराची आर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी है, आप इस तरह सिलेक्ट करके ये आपने सेलेक्ट किया और ज्वाइनिंग डेट लिख देंगे यहाँ पे। फर्ज करें कि ये है, और ये आपको एक्चुअल में पता होनी चाहिए जो आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी। ये लिखने के बाद आप ओके कर देंगे, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट आ गई। अगर कि आप ये गलत ले रहे हैं तो इसको आप डिलीट करके दोबारा से इस पर ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट कर देना, सेव करने के बाद सबमिट कर देंगे। जब यहाँ से सेव कर देते हैं, सबमिट कर देंगे, तो आपकी जो है ये सारी अपडेट हो जाएगी। अभी ड्राफ्ट में आ रहा है क्योंकि हम चेंज करेंगे इसमें कुछ, क्योंकि नाम कंफर्म नहीं हो रहा इसका। जैसे नाम कंफर्म होगा हमें तो हम वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी ड्राफ्ट में है, हम इसको चेंज कर सकते हैं अभी, और इसको दोबारा यानी कि यहाँ से आके हम एडिट कर सकते हैं। अगर फिर हम कोई गलती कर देते हैं तो हम दोबारा से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद अगर आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो पिन यहाँ से चेंज होगी, जो अभी एफबीआर की तरफ से आई है, यहाँ से हम चेंज कर देंगे। ये इस तरह अगर मैं लिख दूँ तो न्यू पिन मांग रहा है तो यहाँ मैं न्यू पिन लिख दूँगा, ठीक है।
और फिर कंफर्म कर दूँगा, तो चेंज हो जाएगी। पासवर्ड अगर आपने चेंज करना है तो पासवर्ड यहाँ से चेंज होगा, तो और जो यानी कि एफबीआर की तरफ से आया उसको अगर आपने चेंज करना है तो आप ये इस पे क्लिक करेंगे, करंट पासवर्ड जो एफबीआर की तरफ से आया है वो, प्लस न्यू और कंफर्म करके पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एमपिन बनाने का तरीका था। आप गवर्नमेंट सेक्टर का भी बना सकते हैं, जैसे आर्मी का हो गया, आर्मी में कोई भी काम कर रहा है, डिफेंस में कहीं काम कर रहा है, प्राइवेट काम कर रहा है, या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो बस आपको उसका एनटीएन या नाम सही पता होना चाहिए। एज इट इज़ आप यानी कि उसकी स्पेलिंग लिख देंगे तो वो सामने आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ये एनटीएन था। फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर लेक्चर बनाएंगे कि किसी इसका रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके मुतालिक कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।